बड़े ख्वाब देखें, इस पे कौन से पैसे लगते हैं। आपके सोसाइटी में कोई जगह नहीं है अगर आपने मेहनत करना छोड़ दी। मैंने बहुत सारे ज़हीन लोगों को, मेहनती लोगों के यहाँ नौकरियां करते देखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, 3 चीज़ें ज़िंदगी के बड़े लेसन हैं जिनको हमें हर लम्हा, हर लहजा साथ रखना है। और हैरान कुन बात यह है कि उन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और उससे भी हैरान कुन बात यह है कि उनके रिजल्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं, इतना ज़्यादा फ्रूटफुल हैं वो 3 चीज़ें कि आपको ज़िंदगी में वो अमीर भी बना देंगी, वो आपको ज़िंदगी में ज़हीन भी बना देंगी। आपकी बात की वर्थ भी उन 3 बातों की वजह से बड़ी बढ़ जाएगी। आपकी मार्केट वैल्यू उन 3 बातों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर 1 इज ड्रीम बिग। बहुत बड़ा ख्वाब देखना है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, मैंने एक दफ़ा डिवीजन लेवल पे डिबेट में डिवीजन टॉप की, तो वहाँ एक साहबा आई हुई थी। अब ये तो याद नहीं वो कौन साहबा थी, उस वक्त की कोई करता धरता होंगी। उन्होंने ना बड़ी खूबसूरत बात की, आज तक वो जहन में नक्श है कि बड़े ख्वाब देखें, इस पे कौन से पैसे लगते हैं। तो आज जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, आज जब मैं दुनिया के बड़े स्पीकर्स को सुनता हूँ, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन की जब बात सुनता हूँ, दुनिया के बड़े लोगों के साथ जब खुद बैठता हूँ, तो मुझे ना एक चीज़ समझ आती है। वो बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं, वो अरबों की चीज़ों को एवेलुएट करते हैं, इमेजिन करते हैं। यार 1 अरब आएगा, 2 अरब आएगा, 3 अरब आएगा। कल ही एक साहब के साथ मैं बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे कहते यार अगले 1 साल में 1 अरब रुपए कमाना है। हाँ, मैं मतलब हैरान रह गया यार, 1 अरब साल का कमाएगा ये बंदा, यार इज़ अ बिग अमाउंट। नॉर्मल सी पेस का बंदा होगा, बहुत तगड़ा बंदा नहीं है, ही इज़ अ रिच मैन, बट मतलब नॉर्मल सी पेस का बंदा। उसने कहा 1 साल में 1 अरब रुपए कमाना है। मैं शशदा रह गया। फिर मैं रात को एक किताब पढ़ रहा था, तो ये 3 पॉइंट्स मुझे उनमें मिल गए। मैंने कहा यार वो ठीक था, यार कमाल कर दिया उस बंदे ने। ड्रीम बिग। नंबर 1 थिंग इज ड्रीम बिग टू बी अ more than successful man. Number 2 thing is no substitute to hard work. कभी मेहनत करने को से जीना चुराइएगा। जब आपने खुद को महान समझ लिया ना, ये जहन में रख लें, जब आपने समझ लिया मैं बड़ा ज़हीन हूँ, बड़ा फतीन हूँ, मैं तजर्बाकार बहुत हूँ, मैं सीनियर बहुत हूँ, अब मुझे मेहनत नहीं करनी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप निकाल बाहर फेंके जाएंगे। आपकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है अगर आपने मेहनत करना छोड़ दी, अगर आप रेगुलर नहीं हैं, अगर आप ऑन टाइम नहीं हैं, आप जो मर्जी हैं, आप जिस मर्जी कठिन सफर से गुजर के यहां पहुंचे हैं, आप गिला नहीं कर सकते किसी से। आपने जब जब मेहनत छोड़ी, आप आउट ऑफ द स्क्रीन हुए, आपको निकाल बाहर फेंका जाएगा, या नेचुरली एक निज़ाम है जिसके तहत आप कहीं नजर नहीं आएंगे। आप ये जहन में रख लीजिए कि हम जब तक मेहनत करते रहेंगे तब तक हम रूल करेंगे, तब तक हमारी नौकरी बड़ी ज़बरदस्त चलेगी, तब तक हमारा बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। और जहां हमने मेहनत करना छोड़ दी ना, वहां हमारा धड़न तख्ता होने के बिल्कुल करीब होगा। और मैंने बहुत सारे ज़हीन लोगों को, मेहनती लोगों के यहाँ नौकरियां करते देखा है। जब आप अपने आप को ज़हीन समझ के मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो आपको हार्ड वर्किंग लोगों के नौकर बनना पड़ता है। और ये एक मुसल्लमा हकीकत है, जिसने भी मेहनत छोड़ी है उसका धड़न तख्ता हुआ है। इसलिए नंबर 2 टू बी मोर देन सक्सेसफुल इन लाइफ इज, आपने कभी मेहनत करना नहीं छोड़नी, और ट्राई करें कि आप स्मार्ट वर्क करें। नंबर 3 थिंग इज विच इज मोर देन इंपॉर्टेंट, you need to be very optimistic, you need to be very positive. आपको मुस्बत रहना है, आपको हर चीज को जज नहीं करना, आपने अपने काम से काम रखना है। और आपने हमेशा सोचना है जो अहदाफ मैं मुकर्रर कर रहा हूं वो अहदाफ जरूर मुकम्मल होंगे, उनके रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आएंगे। अगर आपने बड़ा ख्वाब भी देख लिया, आपने ये भी समझ लिया कि नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क इज द कोर वैल्यू ऑफ द लाइफ, लेकिन आपने
पॉजिटिविटी को नहीं पकड़ा, लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुए, लेकिन आप कनूतियत पसंद हो गए। अब कनूतियत पसंद कौन होते हैं? हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि अल्लाह ने आंखें देखने के लिए नहीं, रोने के लिए बनाई हैं, और वो हर चीज़ में से कीड़ा निकालते हैं। और अगर आप कीड़े निकालने वाले बन गए ना, फिर भी आपने किसी से गिला नहीं करना कि यार ये जो रेस थी, जो हमने बहुत सारे दोस्तों ने इकट्ठे शुरू की थी, उस रेस में मैं बाहर हो गया हूँ, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों निकाला जा रहा है, फिर मुझे क्यों निकाला वाला सवाल नहीं करना। मेरी दुआ है आप ड्रीम बिग करें, मेरी दुआ है आप मेहनत करें, मेरी दुआ है कि आप पॉजिटिव हों और हम सब मिलके इस मुल्क के पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।